Police Officers Diaries. जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं कराची में क्राइम के हवाले से। नाज़रीन, एक वो दौर भी था जब एक फ़ोन कॉल पे पूरा कराची बंद हो जाता था, और एक वो दौर भी हमने देखा कि जहां 5 में से हर 3 शख्स का फ़ोन छीना जाता था, गाड़ियां छीनी जाती थी। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो कराची में लॉ एंड ऑर्डर की कदरे बेहतर है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुकम्मल बेहतर है, और लेकिन कदरे बेहतर है। 2022 में एक बैरून मुल्क से कपल कराची आया और वो गुलिस्तान जौहर में किसी जूस के ठेले पे रुका और अपनी फैमिली को जूस पिला रहा था। उसकी बच्ची भी साथ थी, बेगम भी साथ थी, वो ख़ुद भी साथ था। और एक वाक़या पेश आया जहाँ पे क्राइम का वाक़या पेश आया। कुछ लोग आए, कुछ अफराद आए जिन्होंने गन पॉइंट से उससे मोबाइल भी लिया, वॉलेट भी लिया, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले ली। आखिर वो वाक़या का क्या था और किस तरीके से पेश है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब। सर, एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में, अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। 2022 में सर ये वाक़या हुआ था, आखिर क्या पस मंज़र था इस वाक़े का, क्या हिस्ट्री थी? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा, ये 2022 के शुरू का शायद वाक़या था। एक ज़िशान नामी शख्स जो कि बाहर से आया हुआ था, वो अपनी फैमिली के साथ, एक बच्ची थी उसकी गोद में, कोई 1.5 साल की या 2 साल की बच्ची थी, और वो अपनी वाइफ के साथ दोनों आगे बैठे हुए थे। वो ड्राइविंग सीट पे था और वाइफ पैसेंजर सीट पे बैठी हुई थी। चूँकि गाड़ी रुकी हुई थी तो वो उसकी गोद में, आदमी की, ज़िशान की गोद में वो 1.5-2 साल बच्ची भी थी। सही। तो उन्होंने गुलिस्तान जौहर में एक मशहूर जूस की दुकान है, वहाँ आके वो जूस पीने के लिए रुके और उन्होंने जूस का ऑर्डर किया। सही। तो जब जूस का ऑर्डर किया और बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कि उनका जूस आए, तो वो फिर जूस पी के फिर निकले हैं वहाँ से। वो गाड़ी में ही मौजूद थे? गाड़ी में ही बैठे हुए थे अपनी। तो उसके वहाँ मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए, जो कि एक लड़का उसकी ड्राइविंग सीट के पास, जो शीशा नीचे हुआ था, उसके पास आया और उससे उसके पर्स और मोबाइल फ़ोन और उसका मुतालबा किया और वो छीन भी लिया उसने। राडो फ्लैट आती है, उसके सामने बालूचा आइसक्रीम वाला आता है, एक अमरान चुरंगी के बाद। वहाँ पे देखा तो एक कार रुकी हुई है। वहाँ पे ऐसे मियाँ फैमिली बैठी हुई थी उस कार के अंदर। ड्राइविंग सीट पे एक आदमी था, वो आइसक्रीम खा रहे थे। तो जोन ने कहा इस कार के अभी आगे लगा दे। मैंने कहा सही लगा दे। मैंने जैसे ही लगाया तो जोन ने आगे ड्राइविंग सीट पे आदमी बैठा था, उसके ऊपर पिस्टल तानी। तो उसको जैसे ही बोला कि जो कुछ भी है निकालो ना, तो उसने ऐसे मत करे, हाथ जैसे ही निकालने लगा तो वो समझा कि मेरी पिस्टल छीन रहा है ना, तो उसने एकदम फायर कर दिया उस पर। फायर जैसे ही हुआ तो मैं ड्राइविंग बाइक चला रहा था और बाइक चलाई और हम लोग निकल गए एकदम। और गोली किसने, तुमने मारी या सबने? मैंने मारी। और वो मोटरसाइकिल चला रहा था। अच्छा, ये बच्ची इसकी गोद में थी। अब पता नहीं वो क्यों पैनिक हुआ, वो जो चीज़ें छीन रहा था, वो झुका शायद ज़िशान कुछ पर्स उठाने के लिए या कोई चीज़ उठाने के लिए। तो वो डर गया कि शायद ये कोई पिस्टल निकाल रहा है या कोई चीज़ निकाल रहा है। उसने गोली चला दी उसके ऊपर। चूँकि वो कनपट्टी पे पिस्टल रखी हुई थी, तो वो अचानक गोली चली और उसकी कनपट्टी पे गोली लगी। सही। और वो वहीं स्टीयरिंग पे वो गिर गया और उसकी गोद में बच्ची उसकी 1.5-2 साल की, और वो वहीं मौके पर ही फोत हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपको और अपने नाज़रीन को मैं बता दूं कि जब मैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन था तो मैंने उस वक्त भी ये एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा था कि जिस वक्त आपके साथ डकैती या ऐसा कोई वाक़या हो रहा हो तो पैनिक ना हो और मुज़ाहमत ना करें। तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, लोगों ने उस पर तरह तरह के तबसरे किए, बल्कि टीवी चैनल पे ही तबसरे हुए कि अपना माल दे दें, सारी चीज़ें दे दें। तो मैं ये कहूँगा एक मरतबा फिर कि उसके अलावा आपके पास कोई वो चारा नहीं है कि आप ये करें, क्योंकि उस वक्त ये जो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में और जो मैंने अपनी 38 साल सर्विस में देखा है, ये जितने भी जराइम पेशा होते हैं, जितने भी क्राइम स्ट्रीट क्राइम करते हैं और स्नेचर होते हैं, ये नशा करके निकलते हैं। और नशा भी एक नहीं, डबल नशा करके निकलते हैं। वो इवन ये कि चर्स पीते हैं, आइस पीते हैं और फिर उसके बाद शराबें पीते हैं। तो वो मैंने उनसे पूछा भी, जो जितने हमने पकड़े, कि तुम क्यों इतना नशा करते हो? तो उन्होंने कहा कि हमें जब हम अगर कभी हम पकड़े जाते हैं ना, तो हमें लोग मारते बहुत हैं, तो इससे हमें असर नहीं होता, हमें पता नहीं चलता। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि जब हम पकड़ के लाते हैं उन्हें ऐसी, या पब्लिक पकड़ के हमें देती है, तो 24 घंटे तक तो वो होश में ही नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं।
तो 24 घंटे के बाद फिर हम उनसे पूछते हैं, जब वो अपने होश में आते हैं तब उनको पता चलता है कि उनको दर्द भी हो रहा होता है, उन्हें पता भी चल रहा होता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो क्योंकि वो आम लोगों को पता नहीं होता कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब वो पिस्टल उनके हाथ में होता है उसको वो कॉक कर लेते हैं। जब कॉक कर लेते हैं तो उसका स्ट्राइकर पीछे हो जाता है। जब स्ट्राइकर पीछे हो जाता है तो वो जब ट्राइगर पे आपकी उंगली होती है तो बहुत मामूली सी आपकी उंगली की जुम्बिश उस पिस्टल को चला सकती है। और अगर स्ट्राइकर पीछे ना हो तो आपको बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है उसको ट्राइगर को खींचने के लिए। तो वो चूँकि नशे में होते हैं और इनका जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं, इनका कॉल ये होता है कि हम 500 आदमी भी मार दें लेकिन हम भाग जाएं। पहले जो पुराने ज़माने में जो डकैत और चोरों में फ़र्क होता था जी। वो जो उनका बॉस होता था वो सिखाता था, बोलता था कि हम डकैत हैं, हम कातिल नहीं हैं। अगर पकड़े जाएं तो अपनी गिरफ्तारी दे देना लेकिन किसी आदमी को मारना नहीं। ये कहते हैं कि हम 500 आदमी मार दें लेकिन हम भाग जाएं। तो इनके चूँकि पिस्टल उसका कनपट्टी पे होता है। और मैंने कई वाक़यात देखे, मैंने एक ही वाक़या नहीं देखा, कई वाक़यात देखे कि जी क्या हुआ, बीवी बराबर में बैठी हुई है, पूछा भी क्या हुआ, मतलब लोग आए, इनसे पर्स मांगा और ये लेने के लिए झुके तो अचानक उन्होंने गोली चला दी। वो समझते हैं कि शायद वो डरे हुए होते हैं, बेइंतहा खौफज़दा होते हैं। वो कहते हैं कि जी हम भाग जाएं, इसको मार के हम भाग जाएं। तो वो यही वजह है कि वो उनसे गोली चल जाती है। अच्छा, ये भी बताइएगा सर, इस केस में मुलज़िमों तक आपकी रसाई कैसे मुमकिन है? अच्छा हाँ, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि वो रसाई हमारी इस तरीके से हुई कि जो उसका मोबाइल फ़ोन छीन के लेके गए थे जी, वो उन्होंने, अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि इन्होंने अपने पैनल पे वो लोग रखे हुए होते हैं जो इनकी वकालत करते हैं और उनको पता चल जाता है कि हमारा ये आदमी पकड़ा गया है। उनको वो पैसे देते रहते हैं महीने के, ये हमारा आदमी पकड़ा गया है, उसको फिर वो उनकी ज़मानत वगैरह कराते हैं। इसी तरीके से उन्होंने एक वकील साहब को वो मोबाइल फ़ोन जो उससे छीना गया था, आईफोन था, वो उनको दे दिया। अच्छा, वो आईफोन जब इस्तेमाल हुआ तो हमें पता चल गया क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन पे लगाई हुई थी। वो हम जब उस सिम से कॉल हुई, हम पहुंच गए उनके पास। हमने कहा भाई ये आईफोन आपके पास कहाँ से आया? सही। उसने कहा ये मेरा एक क्लाइंट है, उसने दिया है। तो हमने कहा कि अब आपके बचने की सिर्फ एक ही गुंजाइश है कि आप उसको कॉल करके बुलवा लें। सही। तो उन्होंने फिर कॉल करके बुलवाया, वहाँ से हमने पकड़ लिया उसको। अच्छा, ये 3 लड़के थे। अच्छा, एक लड़का ज़मानत पे जेल से आया हुआ था। तो उसने क्या किया कि उसने जब ये सोशल मीडिया पे बहुत इसका चर्चा हुआ था और सोशल मीडिया पे बड़ी लान तान हो रही थी पुलिस पर, दीगर महकमों पर के जी किसी की जानो माल महफूज नहीं है। एक बच्ची गोद में थी और उसके सामने उसके बाप ने दम तोड़ दिया। एक बीवी साथ थी, उसके सामने उसके शौहर ने दम तोड़ दिया। तो बड़ा प्रेशर था पुलिस पर कि ये पुलिस इस केस को डिटेक्ट करे। तो वो हमने सारी चीज़ें उसमें लगाई, हमने सारी तफ्तीश करी और वो फिर उस लड़का ने जो गोली मारी थी जिसने, वो ज़मानत पे आया हुआ था जेल से, उसने अपनी ज़मानत कैंसिल कराई और जेल चला गया। ज़मानत कैंसिल करवा के जेल चला गया ताकि मुझे पुलिस ना पकड़ सके। तो वो जेल चला गया। अच्छा, फिर जो मोबाइल फ़ोन जिस लड़के ने दिया था उसको हमने पकड़ दिया। हमने बोला हाँ भाई बताओ और कहाँ है तुम्हारे साथी? बोला सर जिसने गोली मारी थी वो तो जेल में चला गया दोबारा। हमने कहा जेल में कैसे चला गया? कहने लगा सर उसकी ज़मानत हुई भी थी लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट हुई और लोगों ने इस पर लानत मलामत शुरू कर दी तो वो डर गया और उसने अपनी ज़मानत कैंसिल करा के जेल चला गया। यानी कि पुलिस का इतना डर और खौफ तो है, अवाम का भी है और साथ ही पुलिस का भी है। हाँ, तो वो फिर हमने उसको जेल से लेके आए, फिर जेल से लाके हमने उसको गिरफ्तार किया, फिर तीसरा साथी भी पकड़ा, वो तीनों को हमने जेल भेज दिया। तो ये बड़ा एक दिलचस्प वाक़या हुआ था कि किस तरीके से तफ्तीश होती है और किस तरीके से। अब तो बड़े माशाल्लाह मॉडर्न सिस्टम आ गए हैं, बहुत ज़्यादा सीसीटीवी का बहुत ज़्यादा इसमें कमाल है और ख़ास तौर पे जो ये मोबाइल फ़ोन वगैरह की वजह से हमें पता चल जाता है। तो मैं कहूँगा कि जो कराची में अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर इसको जल्द से जल्द मुकम्मिल कर लिया जाए तो इससे क्राइम में बहुत कमी आएगी और बहुत इस पर कंट्रोल होगा। अच्छा, तो जी हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इस पे जल्द से जल्द काम हो। अल्ताफ़ हुसैन साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने असले के बारे में बात की, आपने कहा कि जिस पोजीशन में उन्होंने उनकी कनपट्टी पे बंदूक रखी और फिर ट्रिगर दबाया और वो वहीं जाँ बाग हो गए। हाँ। तो कई लोगों का, आम लोगों का सवाल ये भी होता है कि आखिर इन लोगों के पास असला आता कहाँ से है? जी, ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है और बहुत लोग पूछते भी हैं। अब तो आप ये देखें कि असला किराए पे भी मिलता है। हमने लोगों को ऐसे भी क्रिमिनल्स को पकड़ा है कि जो कि
किराए पे 1,000 रुपये या 1,500 या 2,000 रुपये पे किराए पे लेके आते हैं, उससे क्राइम करते हैं और चले जाते हैं। तो ये तो देखें ना, हमारी सबकी मिली जुली एक नाकामी है कि असला यहाँ कराची में तो नहीं बनता ना जी। असला बनता है पेशावर में या दूसरी जगहों से या कहीं से आता है, तो वहाँ से जब चलता है तो यहाँ तक पहुँचता है तो बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस पर गाहे बगाहे वफाकी गवर्नमेंट भी और सूबाई गवर्नमेंट भी काम करती रहती है, लेकिन इस तरीके से काम नहीं होता जिस तरीके से, जिस स्पिरिट और उससे काम होना चाहिए, ऐसा काम नहीं हो रहा कि उस पर काम हो। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, 2022 का एक बड़ा वाक़या जिसमें एक नौजवान को जान देनी पड़ी, और उसे तब जान देनी पड़ी जब उसकी बीवी और बच्ची, एक छोटी बच्ची, गालिबन 2-1.5 साल की जो उनकी बच्ची की एज बताई जा रही है, वो अपनी बच्ची के सामने ही वहीं शहीद हो गए। तो यकीनन बच्ची के ऊपर भी एक ट्रॉमा होगा कि उसने अपने वालिद की मौत को देखा है, बेगम की क्या सिचुएशन होगी। ऐसे बड़ी वाक़यात मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में पाए जाते हैं, लेकिन जब तफ्तीश की जाती है तो हमारे पास ऐसे माहिर अफसरान भी मौजूद हैं जो मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाते हैं। जी। Police Officers' Diaries.